बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब आपकी तरफ चलते हैं। इमरान खान ने ये जो मुज़ाकरात की पेश की है, कैसे देखते हैं इस सियासी खेल को? इस खेल को हमें समझना चाहिए मुनस इलाही के गुज़श्ता रात के दिए गए इंटरव्यू से और इमरान खान साहब की गुफ्तगू से। तो पहला हिस्सा है सोचना भी नहीं, और दूसरा हिस्सा है कि जब तक मौजूद है यही स्टेटमेंट देते हैं, और जब आप हतमी फैसला करेंगे तो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुनस इलाही का हतमी फैसला भी आपके सामने आ जाएगा। मिनट है या आधा मिनट है, ये फैसला इमरान खान को बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, बल्कि वो फरवरी में हो जाते हैं। तो वो जुआ खेलना चाहते हैं सियासी तौर पे, तो वो बहुत मकबूल हैं। उनको कोई टाइम लेना नहीं चाहिए, फौरन तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फिर हार जीत तो फिर इलेक्शन जाने, मैदान जाने, उसमें होना है। और फिर सेनेट के इलेक्शन में हो सकता है कि आप पंजाब में भी 2/3 अक्सरियत ले जाएं और केपी में तीसरी दफा ले जाएं, और हो सकता है कि आपका सफाया हो जाए। हर दो सूरतें आपने देखनी है कि आपके अपने साथी आपको क्या करें, क्योंकि आज आपने जब एक हफ्ता पहले फेस सेविंग लेते हुए अनाउंस कर दिया कि जी मैं तो बिल्कुल जाके असम्बलियों से मुस्ताफी हो रहा हूँ, तो पहला काम ये था कि वो अपने मेंबर जो कौमी असम्बली में मौजूद हैं, जो साबिक वज़रा हैं, नामो मिनिस्टर कानूनी छोड़ रहे, साबिक अरकान असम्बली, अगर हम उन्हें कह लें कि वो अपनी पार्लिमानी लाजिज की रिहाइश नहीं छोड़ रहे, स्पीकर के पास पेश नहीं हो रहे, तो आपको संजीदगी का जब भी मुजाहरा करना होगा, आप जब गिनते हैं, जो इमरान खान साहब कह रहे थे 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, तो आप उसका सबूत ये दीजिए कि आपके कौमी असम्बली के अरकान फौरी तौर पर जाके बैठते हैं। लेकिन वहां एक आज आपने लचक दिखाई, थोड़ी सी मशरूत पेशकश की, क्योंकि पीडीएम कह रही है ना कि आप शर्त ना रखें, मुतालबा रखें कि आप इलेक्शन की डेट दें और आके बात करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। लेकिन जब आप शर्त रखते हैं तो बात नहीं हो सकती। अब उन्होंने कहा बैठ जाएं और डेट देते हैं, वरना तो वो कह रहे थे ना ओए फलाने डेट दे दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो सारी लैंग्वेज तो हो गई चेंज। अब इमरान खान साहब के लिए हर आने वाला दिन एक नया सियासी इम्तिहान ला रहा है। वो बड़े लीडर हैं, मकबूल लीडर हैं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। सवाल ये है कि वो किस चीज से डर रहे हैं, क्योंकि महमूद खान और चौधरी परवेज इलाही जो दोनों कहते हैं कि आधा मिनट लगाएंगे तो तुड़वा दें, आप इलेक्शन में चले जाएंगे और आपको फरवरी से पहले जिम्मी मतलब ये दोनों असम्बलियां इलेक्शन की सूरत में मिल जाएंगी और आप जीत जाए, और आपको जो नून लीग को पंजाब से थोड़ी बहुत सेनेट की सीटें मिलती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो फिर आपको ये तलियां छड़ियां लगाने की जरूरत ही नहीं, आप पॉलिटिकल फैसला करें, क्योंकि ये बहरहाल चीफ मिनिस्टर का आईनी इख्तियार है कि वो लिख के भेजे और गवर्नर तोड़े ना तोड़े वो टूट। गवर्नर और सदर का इख्तियार तो बादाम और अखरोट तोड़ने का भी नहीं है, क्योंकि वो तो एडवाइस के पाबंद है, और ये वो एडवाइस है जिसमें वो 25 दिन या 15 दिन भी नहीं रोक सकते। इसके लिए घंटे मिनट फिक्स हैं कि जब चीफ मिनिस्टर लिख के भेज देगा उसका टाइम टूटने का शुरू हो जाए। तो बस ये काम करना है, और अगर नहीं करना है तो फिर अच्छे अंदाज से सियासी फैसला लेंगे, और आप जो दिन गुजारना चाह रहे हैं मुशावरत के नाम पे, उसको हुकूमत के साथ बैठ के डायलॉग कर लें। आप चाह रहे हैं मुल्क में इंतखाबी इस्लाहत अच्छी हो जाए, जो सारा पाकिस्तान भी चाहता है, जो पीडीएम भी चाहेगी, जो पीपल्स पार्टी भी चाहेगी, लेकिन उसके लिए आपको फिर असम्बली में जाना होगा, क्योंकि एक तरफ आप इंतखाबात की शर्त ले रहे हैं तो दूसरी तरफ से आएगी कि आप असम्बली में वापस आए। तो ये वो जो बयानिए की फिक्र होती है ना, इमरान खान साहब स्टार्ट में वज़ीर आज़म बने तो IMF में इसलिए नहीं जा सकती उनकी टीम कि जी वो चूंकि खुदकुशी कर लेना बेहतर है, IMF में ना जाना बेहतर होगा। उन्होंने जनरल बाजवा को मतलब जब ये बयान दिया और 2 साल बाद जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बड़ी गलती थी, IMF में फौरन न जा। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी तो उन्होंने कह दिया कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब उनको इंकशाफ हो चुका हुआ है, और आज क्या बोले नहीं बोले कि भाई जब मुनस इलाही ने कह दिया कि जनरल बाजवा के कहने पे वो इमरान खान साहब के पास आए थे, तो फिर वो गद्दारी, वो साइफर, वो जो मिनट्स बदल दो और खेल लेंगे, मतलब ये सारी चीजें सियासी तौर पर शोबदाबाजियां नजर आ रही हैं कि जी आपका एक एक बयानिया पब्लिक में आपके अपने साथी एक्सपोज करते जा रहे हैं। कहीं आपकी ऑडियो आ जाती है, कहीं मुनस इलाही का इंटरव्यू, मुनस इलाही ने किसी प्रेशर में तो नहीं इंटरव्यू दिया, उन्होंने तो सच बोला। जब जनरल बाजवा मौजूद थे, चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तबलीगी जमात पे पाबंदी लग गई थी और जनरल बाजवा ने इजाजत दिलवाई, वो तो उसको क्रेडिट दे रहे हैं पहले दिन से। और आपकी पार्टी में आज देखे ना सोशल मीडिया पे क्या अशर पीटीआई ने किया हुआ है, मुनस इलाही का मुकाबले में काम शुरू हो गया हुआ है, और फिर फवाद साहब को कहना पड़ा कि नहीं, फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि नहीं वो हमारे साथ हैं और बिल्कुल इकट्ठे चल रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए ना जहां लड़ाई लड़नी है विफाकी हुकूमत से, वहां उनको अपने MPAs और इन सब के साथ भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये आइसोलेशन में ही मुझे लगता है वो बना दी जाती है कि जी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मूव है जी इमरान खान से, वो फेस सेविंग थी कि जी हम असम्बलियों से मुस्ताफी हो रहे हैं, वरना असम्बली तोड़ना मेरे और आपके गुफ्तगू के दरमियान में असम्बली तोड़ी जाती है।
अच्छा आमिर साहब, साथ ही रहिएगा। एंकर पर्सन रहमान नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रहमान साहब, ये जो मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश की गई है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है ये खुशाइन बात है कि सियासी जमातों में और सियासी कुव्वतों में कहीं बातचीत के कोई दरवाजे खुलने के इम्कान पैदा हुए हैं और इमरान खान की तरफ से जो है वो लचक दिखाई जा रही है। हुकूमत पहले ही मुज़ाकरात की जो है वो पेशकश कर चुकी है। राना सनाउल्लाह ने मुतअद्दिद बार जो है वो कह चुके हैं कि आए अब जो है वो आकर बात करें। हाँ, जब लॉन्ग मार्च हो रहा हो जाहिर बात है उस वक्त तो बात नहीं हो सकती। और एक बड़ा मरहला जो है वो सियासी जमातों में तनाव की जो वजह थी वो आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती थी, वो मरहला भी जो है वो अब तय पा चुका है। तो हुकूमत भी अब एक कदरे बेहतर पोजीशन में है, एक रिलैक्स पोजीशन में, जहां पर हुकूमत ने जो फैसले लेने थे वो लिए जा चुके हैं। जो तैनाती करनी थी वो उन्होंने कर ली है। खान साहब भी अब जाहिर बात है लॉन्ग मार्च उनका खत्म हो गया, उसके अगराज मकासद क्या थे, उसके नतीजे निकले या नहीं निकले, उस पर बात हो सकती है। लेकिन वो भी अब एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर वो बैठकर तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसको रिव्यू कर सकते हैं, अपनी ऑप्शंस का असर नौ जो है वो जायजा ले सकते हैं। तो ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मेरा ख्याल है ये दोनों हुकूमत के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए भी है, जिसमें जो है वो बातचीत जो है वो उसका इम्कान हो सकता है। देखिए, बातचीत इससे पहले भी हुई है, इससे पहले भी बराह रास्त राब्ते रहे हैं हुकूमत के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान। कुछ अदवार हुए भी, बिठाने वालों ने इनको बिठाया भी जहां पर जो है वो इनकी बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। उस वक्त हालात नहीं थे, उस वक्त अभी लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी, तैनातियों की बात हो रही थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब एक मौका है, अब एक जो है वो इम्कान है कि अब अगर कोई बातचीत हो तो वो नतीजा खेज हो सकती है। देखिए, हुकूमत के ऊपर भी एक प्रेशर तो है, मुआशी हालात में डिलीवर करना है। कुछ हुकूमत के अपने लोग जो है वो एक जो है वो टेक्निकल गवर्नमेंट की, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की जो है वो बातें कर रहे हैं, ये आइडिया फ्लोट कर रहे हैं। खान साहब जो है वो तहरीक इंसाफ वाले जो है वो सदारती निज़ाम की जो है वो बातें कर रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम जो आइडियाज फ्लोट हो रहे हैं, मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों को आए बाएं शाएं करने से बेहतर है कि ये जो सियासी जो हमारी जमातें हैं, हुकूमत और तहरीक इंसाफ, ये बैठकर बात करें और आगे का कोई रोड मैप जो है वो तय करें। देखिए, हालात ना हुकूमत के लिए आसान है आगे, ना तहरीक इंसाफ के लिए आसान है, और सबसे बड़ी मुश्किल तो जो है वो अवाम के लिए है और रियासत के लिए है और जो है वो मुल्क के लिए है। क्योंकि हर गुजरता जो दिन है वो मुल्क के लिए जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर हालात जो है वो होते जा रहे हैं। मौशी तौर पर आपका IMF का मामला भी जो है वो फिर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं जो है वो लटक ना जाए। तो ये इन तमाम अच्छा रहमान साहब, लटकने की बात हो रही है, नून लीग किस तरह से ये मशरूत पेशकश को देखेगी? देखिए, अभी तक जो हमने इमीडिएट रिएक्शन देखा है उसमें तो उन्होंने फौरी तौर पर कोई आमादगी जाहिर नहीं की। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इससे पहले राना सनाउल्लाह बार बार जो है वो ये बात कर चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि इमरान खान अगर ये धरने और मार्चेस जो है वो खत्म करें और आकर जो उनसे बात करें तो बात हो सकती। तो मेरा ख्याल है, मैंने जैसे पहले कहा कि और हुकूमत का सबसे बड़ा मसला जो था वो तैनाती का था, वो तैनाती भी अब हो गई है। तो अब हुकूमत बहुत बेहतर पोजीशन में है मुज़ाकरात करने के लिए। तो बातचीत हो सकती है। ये बातचीत जो है वो जब तक नहीं होगी, देखिए बातचीत होने के लिए लचक दिखाना जरूरी है, दोनों फरीकैन को लचक दिखानी होगी, तभी ये कोई बामकसद जो है वो बात होगी। और बातचीत इस वक्त होना बड़ा जरूरी है मुल्क में इस्तेहकाम के लिए। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए बातचीत होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन रहमान नज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल पर अपना तबसरा पेश कर रहे थे। दूसरी जानिब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब मौजूद थे और तमाम तर सियासी सूरत हाल पर अपना तबसरा पेश कर रहे थे। दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।